वेलकम बैक। नाज़िर, मुल्क गिर पावर हमने देखा कि ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन जो है वो इस वक्त मुल्क में जूं की तू नज़र आ रही है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि बिजली की जो फराहमी है वो ताहाल मअतल है। लेकिन ये जो मामला हुआ वहां पर इंक्वायरी जो इब्तदाई सतह पर की गई है उसके मुताबिक गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में जो काम करने वाले 7 मुलाजमीन हैं उन इंक्वायरी खुली और 7 एहलकारों को मअतल भी किया गया है। लेकिन नेपरा की जानिब से भी अब इस मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कमेटी जो है वो तश्कील दी जा रही है, जिसमें कुछ नेपरा के माहिरीन मौजूद होंगे और कुछ पावर सेक्टर से रिलेटेड जो प्राइवेट उनका भी ताउन इसमें दरकार होगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर कोताही थी किसकी, जिम्मेदारान जो है वो मंजर आम पर लाए जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत सारे केसेस इससे पहले भी खुल चुके हैं। क्या उस माजी की ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखकर हम ये कह सकते हैं कि जो अब की दफ़ा इंक्वायरी खुली है वहाँ पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी? नासिर चुगताई साहब, मुसलसल 2-3 रोज से अवाम परेशान है, मालूम ना हो सका था कि क्या वजह है, क्यों एकदम ब्लैकआउट हो गया। हमने देखा सोशल मीडिया पर जिस तरह के तबसरे शुरू हो गए और एक इंतशार से की कैफियत भी हमें देखने को मिली। फिर जो जिम्मेदारान आते हैं, इंक्वायरी न जाने कब तक चलती है। आप समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जो पावर डिवीज़न ने जिन लोगों को मुअत्तल किया है उसमें असल आदमी 2 हैं जो जिम्मेदार हैं, वो उनके चपरासी हैं। आप सोचिए कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि आप सस्पेंशन कर रहे हैं एडिशनल प्लांट मैनेजर की, सुपरवाइज़र की और 2 चपरासियों की। ये बेचारे चपरासी कहाँ से बीच में आ गए? इन्हें क्यों रगेद दिया आपने? पहली बात तो ये नॉन सीरियस, पूरी रात नॉन सीरियस एटीट्यूड था। तस्वीरें जारी की गई कि वज़ीर तवानाई उमर अयूब कंट्रोल रूम में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि कौन सी सड़क है, कहाँ जा रही है। हालांकि बिजली का ग्राफ था, वो साथ में एक और खुसूसी साहब थे। तो रात भर ही काम होता रहा। सुबह बताया गया हमको कि जी बिजली बहाल हो गई है। हमने पूछा कहाँ बहाल हुई है, तो उन्होंने कहा रवात के इलाके में बिजली बहाल हो गई। तो चाँद वहाँ नज़र आया था। तो ये नॉन सीरियस अभी तक सूरत हाल ही है। कराची, लाहौर और कई इलाकों में और पेशावर के इलाकों में लाइट अभी तक नहीं है, और अगर है तो वक्फे से आ रही है और जा रही है। मैं इसमें एक बात का इशारा आपको और कर दूं, शायद इस पर कोई तवज्जो नहीं गई हो, कि कई का इसमें क्या किरदार रहा। कई 500 या 600 मेगावाट लेता है नेशनल ग्रिड से, बाकी उसकी अपनी बिजली होती है, उसका अपना सिस्टम है। वो सिस्टम क्यों कोलैप्स कर गया? बिन कासिम क्यों कोलैप्स कर गया? दूसरी बात ये कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है हमारा नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हमने मेंटेन किया था, मेंटेनेंस की थी। मुफ्ता इस्माइल का दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने N1 के नाम से एक मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाया था जिस पर अमल होता रहा, और उसका मकसद ये था कि अगर एक सिस्टम बैठे तो दूसरे सिस्टम चलते रहें। यहाँ इसके बरक्स हुआ है, और उनका दावा ये है कि PTI की हुकूमत ने आके प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया मेंटेनेंस का। तो ये एक संगीन मसला है। दूसरा, पावर डिवीजन के पास तो कोई हक ही नहीं है कि इसकी इंक्वायरी करे, वो फरीक है इसके अंदर। और पावर कंपनी भी फरीक है। पहले ही ये इंक्वायरी नेपरा के पास शुरू हो जानी चाहिए थी। अब नेपरा ने इंक्वायरी ली है, मेरा ख्याल है बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन एक बार ये तय हो जाए कि हो क्या रहा है। दूसरे मुल्कों में भी होता है, उससे लोग सीखते हैं। हम नहीं सीख पा रहे, हम नहीं सीखते और ना ही हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब कल फिर इल्ज़ामात लग गए कि माजी में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 80 साल में कुछ नहीं हुआ, 20 साल में कुछ नहीं हुआ। अब हम 2.5 साल में हम क्या कर सकते हैं? और कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाई नहीं गई। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमने 2000 मील की बिछाई हुई है तरसील की लाइन। जहाँ कहीं बीच में आके तय करना पड़ेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है और हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन इस बात का भी हम लोगों ने निकालना है निचोड़ के बहरहाल ऐसा होता क्यों रहता है। पर 2 पॉइंट्स ऐड किए नासिर चुगताई साहब ने कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम वो क्यों कोलैप्स किया, बिन कासिम पावर प्लांट का भी। अगर इसको ही मैं रेलिवेंसी लूं उमर अयूब साहब के बयान से, तो उन्होंने कहा कि फॉल्ट पूरे मुल्क के प्लांट्स में नहीं आया था, बल्कि एक मखसूस जगह पर बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई थी। तो फिर वहीं पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि फिर बाकी ट्रिप क्यों कर गए? तो फिर कौन कौन इसमें जिम्मेदार होगा, कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? देखिए, ये हो सकता है कि मामला इतना सादा ना हो जितना कि उमर अयूब बयान कर रहे हैं, लेकिन ये पहले भी सुनने के अगर एक प्लांट ट्रिप कर जाए अनएक्सपेक्टेडली, जबकि दूसरों ने कोई अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स उस वक्त ना लिए हों,
यानी हादसाती तौर पे, तो फिर सारा सिस्टम बैठ सकता है। वरना ये होता है कि अगर आपने एक प्लांट को मरम्मत करना है, रिपेयर करना है, तो आप उसको बंद करते हैं और बाकी सिस्टम को आप सिक्योर करते हैं, वो चलता रहता है। ये सारे एक ही ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड हैं और एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। लिहाजा कह लीजिए कि एक सेंट्रल निजाम है जिसमें सारे प्लांट जो है वो अपना या डैम्स वगैरह जो है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फीड की जाती है। ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये भी फैक्ट है कि ये सारा सिस्टम अभी काफी पुराना है। अगर कोई कहीं इन्होंने लाइंस वगैरह बदली की हैं, जैसे एनबीसी कह रहे हैं कि मफ्ता जो है वो कर रहे हैं, इस पे क्लेम करते हैं कि हमने की थी, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं। जहां तक मुझे पता है ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये काफी पुराना है। यहाँ पे मुझे याद है कि ये अमेरिकन को रिक्वेस्ट की गई थी, हिलरी क्लिंटन आई हुई थी, तो उनको कहा गया कि जी हमें इस मामले में इस फील्ड में मदद करें, वहाँ की कमी दूर होनी चाहिए। और उन्होंने एक एक्सपर्ट्स का कमीशन भेजा जिन्होंने सारी स्टडी करके कहा कि बिजली बेशक और ना ये जनरेट करें, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड करें, सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो अपनी बदली करें ताकि वो कैरी कर सकें, इनके लाइन लॉसेस कम हो, तो ये बिजली जो आज बन रही है वो भी काफी होगी। सो आज वेस्टेज बेपनाह है, तभी वो सर्कुलर डेट वगैरह भी हमारा बढ़ता है और सिस्टम भी हमारा अपग्रेडेड नहीं है। लिहाजा ये हादसाती तौर पे भी अगर हुआ है तो सिस्टम जो है वो चूंकि संभाल नहीं सका और एक ही प्लांट की वजह से सारा सिस्टम बैठ गया, तो लाजमी बात है कि इस पे तहकीकात होके तो असल चीजों तक पहुंचना चाहिए। थ्योरीज तो बड़ी निकली, कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज, साइबर अटैक, ये वो कहानियां, लेकिन लगता यही है कि कोई गफलत की है और टेक्निकल फॉल्ट जो हुआ है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडिकेशन दे दी गई, ऐलान कर दिया गया, तो कार्रवाई भी होगी और इस दफा हो भी जानी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है जुनैरा, हो जाने बिल्कुल। मेरे ख्याल है इट इज़ नॉट दैट सिंपल। इट हैज़ अ हिस्ट्री, इट हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट और इट गोज़ बैक टू 1970, 1960 एंड 70। उस टाइम में आपके पास गैस भी निकल आई अल्लाह की तरफ से, आपने चीप एनर्जी भी बना ली, डैम्स भी बना लिए और आपने ट्रांसमिशन सिस्टम भी बना लिया जो कि चलता रहा कुछ अरसे तक। उसके बाद हर साल के लिहाज से कोई 8-9% पॉपुलेशन में चेंजेस है, कुछ एनर्जी नीड्स में चेंजेस आती हैं, उसकी कभी एस्टिमेशन पाकिस्तान में हुई नहीं। और माशाल्लाह हमारी आबादी आपको पता है कितने कहीं पहुंच गई, एनर्जी नीड्स का आपको पता नहीं कि कितनी थी। दूसरा बेहतरीन काम आपने ये किया कि आप आईपीपी को ले आए, उनके साथ आईपीपीस के साथ महंगे तरीन आपने मुआहदे किए, डॉलर इंडेक्सिंग की, कैपेसिटी चार्जेस भी उनको देते रहे। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस में शौकत अजीज़ साहब ने वाबा जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बिल्कुल ही डाइल्यूट कर दिया, उसमें से नेप्रा निकाल दिया, उसमें से पेप्को निकाल दिया, ट्रांसमिशन और ये सारे सिस्टम्स अलहदा कर दिए और वापडा सिर्फ रह गया बिजली बनाने के लिए। अब कॉमन सेंस ये कहती है कि जो बिजली बना रहा है उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसने कहाँ कितनी डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कितना स्टेबल है, उसको कितनी मेंटेनेंस चाहिए, ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर पहले होता था और बहुत अच्छी तरह चलता था। अब आपने कोशिश ये की थी कि डिस्को कंपनीज बना दें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कि बाद में प्राइवेटाइज हो जाएंगी, ना वो प्राइवेटाइज हुई, ना वो वापस वापडा में गई, वो बीच में ही कहीं फंसी रह गई हैं। तो आज ये कुछ हो रहा है जो हम विटनेस कर रहे हैं। सो जब प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में है, तो इन 6-7 बेचारे लोगों को सजा दे कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता नहीं कौन से लोग हैं बेचारे, इनकी कुर्बानी दे के हम तालियां बजा देंगे और समझेंगे कि मसला हल हो गया है। मसला तब हल होगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, मैं आपको ऑथेंटिकली कह रही हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। ट्रांसमिशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइंस का वही हाल है, ये 1970s के बाद अपग्रेड हुए हैं। इनमें जब जो इनकी कोलैबोरेशन होती है या इनकी कैलिब्रेशन होती है, वज़रा के बयानात के मुताबिक आप कह रहे हैं कि 1970 से अपग्रेडेशन का अमल मुकम्मल, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहरे। सॉरी टू इंटरप्ट यू जुनैरा, मुझे इसे बताया कि